हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए पॉइंट P √3, 1 moves on circle x square plus y square equal to 4 and after covering a quarter of the circle leaves it tangentially. The equation of the line along which the point moves after leaving the circle is: option A is y equal to 3x plus minus 4, option B is under root 3y equal to x plus minus 4, option C is 3y equal to x plus minus 4 and option D is y equal to root 3x plus minus 4. Key concept: any point on circle x square plus y square equal to r square is taken as r cos theta, r sin theta, and equation of tangent at x1, y1 is x1 plus y1 equal to r square. Let's see the solution. Given circle is x square plus y square equal to 4, जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2 है। यहाँ एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, √3, 1। ऑरिजिन से इसे मीट कर देंगे। इस एंगल को थीटा कंसीडर करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, इसे एल कंसीडर कर लेते हैं। पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एल कंसीडर कर लिया, तो ओ एल √3 हो जाएगा और पी एल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम tan थीटा फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ पॉइंट P मूव्स ऑन सर्कल एंड आफ्टर कवरिंग अ क्वार्टर ऑफ सर्कल लीव्स इट। तो एक सर्कल का क्वार्टर मूव करने के लिए एंगल कितना बनेगा सेंटर पे, 90 डिग्री। तो यदि OP 90 डिग्री से रोटेट करेगा तब पॉइंट P जो है इस सर्कल का एक क्वार्टर मूव कर जाएगा। तो ये रोटेशन एंटी क्लॉक भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जब हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो मान लीजिए पॉइंट P एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके इस पॉइंट पे पहुंचा, जिसे हम Q कंसीडर कर लेते हैं, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल POQ हमारा कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 90, और थीटा 30 डिग्री है तो 30 प्लस 90 विच इज 120, और इस सर्कल का रेडियस क्या है, 2 है। तो Q का कोऑर्डिनेट देखिए क्या बनेगा। Q का कोऑर्डिनेट r cos थीटा, r sin थीटा, r यहाँ 2 है, और cos 120 डिग्री, 2 sin 120 डिग्री। cos 120 माइनस 1/2 होता है, तो ये माइनस 2 इंटू 1/2 एंड 2 इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, √3। और ये पॉइंट P जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब OP 90 डिग्री से रोटेट करेगा तब इस सर्कल का एक क्वार्टर मूव कर जाएगा। तो मान लीजिए जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो यहाँ पहुँचा पॉइंट S पर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा 30 डिग्री था तो ये एंगल और 60 डिग्री मूव करना होगा, तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। और चूंकि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा, एंगल XOS, वो हम क्या लेंगे, -60 डिग्री। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, ये एंगल XOQ लेना होगा। इस तरीके से यहाँ पर जब OP क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो एंगल XOS ये हो जाएगा -60 डिग्री, बिकॉज टोटल एंगल थीटा प्लस 60 90 होगा, और चूंकि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इसलिए एंगल XOS जो होगा वो -60 डिग्री लेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ S 2 cos -60, 2 sin -60, cos -60 cos 60 के बराबर होगा, डेट इज 1/2, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। एंड sin -60 माइनस sin 60 के बराबर होता है, जो कि √3/2 के इक्वल होता है, तो -√3 बनेगा यहाँ पर। तो हमें
Q और S दोनों का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब इस पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q -1√3 to the circle x square plus y square equal to 4 is x into -1 y into √3 equal to 4. Therefore √3y equal to x plus 4. Equation of tangent at point S 1 minus √3 to the circle x square plus y square equal to 4 is x1 y1 equal to 4. Therefore √3y equal to x minus 4. So required option will be option number B. I hope you understand it well. Thank you.